एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अबोलीज फैशन वर्ल्ड। तो आज का ये वीडियो हमारे ब्लाउज़ के टॉपिक पर बनने वाला है। अगर आप भी वाइट कलर का ब्लाउज़ स्टिच करने की सोच रहे हो तो आप किस तरह का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, किस तरह की नेक लाइन उसको सूट करेगी, किस तरह के स्लीव्स उसको सूट करेंगे और 2024 में किस तरह का वाइट कलर का ब्लाउज़ का फैशन आने वाला है जो लहंगा और साड़ी दोनों के ऊपर भी बेस्ट तरीके से जच सकता है। और साथ ही साथ एक मैं ऐसा ब्लाउज़ आपको बताने वाली हूँ जो आप लहंगा और साड़ी दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा ये कौन सा ब्लाउज़ है, और साथ ही साथ ऐसा एक ब्लाउज़ जो आप क्रॉप टॉप की तरह अपने जीन्स पर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला ब्लाउज़ का टाइप यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वो है मिरर वर्क इन स्मॉल अमाउंट। इसमें क्या होता है, जो आपका मिरर वर्क होता है वो पहले लाइन से दूसरे लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है, यानी कि दूर दूर इसका वर्क किया होता है। ये बहुत ही सिंपल और सोबर दिखता है। इसके साथ स्क्वायर नेकलाइन और अपर पफ स्लीव्स बहुत जचते हैं, बहुत ही क्यूट दिखते हैं। अगर आप मिरर वर्क पसंद करते हो तो इस तरह का एक फैब्रिक लाकर उससे मिरर वर्क आप कर सकते हो। ये सभी एज के महिलाओं को सूट करता है। इसके बाद दूसरा जो पैटर्न है वो है चिकनकारी विद ट्रांसपेरेंट टिकली वर्क। इसमें क्या होता है, ये जो चिकनकारी का फैब्रिक होता है वो चिकनकारी वर्क से पूरा का पूरा बनाया हुआ होता है। साथ ही साथ इसमें टिकली वर्क भी होता है, जो ट्रांसपेरेंट टिकली इसमें यूज़ किया होता है। जैसे कि प्लास्टिक की टिकली जो होती है ना, वो इसमें यूज़ की होती है। तो ये सिंपल और स्वीट दिखता है। ये भी आप अगर 24 ईयर के हो, या फिर अगर आप 50 ईयर्स के हो, या फिर 60 ईयर्स के हो, ये आपको बहुत जचेगा। साथ ही साथ इसके जो स्लीव्स है उन्हें आप लाइनिंग मत लगाइए, ये बिना लाइनिंग के ही बना लीजिए विथ पफ स्लीव्स, अपर पफ स्लीव्स। ओके, तो थर्ड है यहाँ पे सेम थ्रेड एंड बीड वर्क। जैसा कि इमेज में दिखाया है, इसका जो वर्क होता है वो सेम थ्रेड वर्क चिकनकारी की तरह होता है, लेकिन वो थ्रेड वर्क होता है, वो चिकनकारी नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बीड वर्क आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा फैब्रिक ना मिले तो आप एक बीड वर्क की जो लेस मिलती है उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही क्यूट दिखता है। इसे आप लहंगे पर भी यूज़ कर सकते हो और अपने साड़ी पर भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप स्क्वायर नेकलाइन ही बनाना। जब भी आप वाइट कलर का ब्लाउज़ बनाओगे उसको वी नेकलाइन, स्क्वायर नेकलाइन, लीफ नेकलाइन, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जचते हैं। इसके बाद आता है फुल मिरर वर्क। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लाउज़ है वो पूरा का पूरा मिरर वर्क में बनाया होता है, यानी कि जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसी तरह से पूरा का पूरा मिरर वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। ये भी बहुत क्यूट लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी एज 18 to 30 है तो ही आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप 30 प्लस हो या फिर 40 प्लस हो तो आप सिंपल या फिर स्मॉल अमाउंट के मिरर वर्क को यूज़ करना। इसके बाद है चिकनकारी। ये पूरा कॉटन का फैब्रिक है और इस तरीके के ब्लाउज़ को आप क्रॉप टॉप की तरह अपने जीन्स पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉटन का चिकनकारी का जो फैब्रिक है, इसमें टिकली वर्क नहीं होता है, पूरा थ्रेड वर्क होता है, पूरा चिकनकारी होता है, जैसा कि इसमें यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह के सिंपल और स्वीट जो ब्लाउज़ है वो आप साड़ी में भी यूज़ कर सकते हो, एज ए क्रॉप टॉप जीन्स पर, और एज अ ब्लाउज़ ऑन लहंगा। ये बहुत ही जचता है। एक बार इसे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। इसके साथ इसे फुल बलून स्लीव्स बनाइएगा। उसके बाद आता है अपना सैटिन फैब्रिक। सैटिन फैब्रिक में भी वाइट कलर का जो ब्लाउज़ बनता है बहुत ही क्यूट दिखता है। ये आपको एलिगेंट लुक देता है। जब कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप चिकनकारी या फिर मिरर वर्क के बजाय आप सैटिन का फैब्रिक यूज़ करना मत भूलिए। सैटिन का जो लुक होता है वो रात के डिनर पार्टी या फिर जो पार्टीज़ वगैरह होती है, इवेंट्स होते हैं जो खासकर रात में अरेंज किए होते हैं, या फिर एंगेजमेंट अगर रात में हो और आपको वाइट कलर का कुछ है तो उसमें सैटिन बहुत अच्छा दिखता है। अब जो 7th टाइप है वो यहाँ पे है मिरर वर्क विथ थ्रेड वर्क। तो इसमें क्या होता है, हाफ वर्क जो होता है आपका वो मिरर वर्क होता है, उसके साथ चिकनकारी का
थ्रेड वर्क यहाँ पे यूज़ किया होता है। अगर इस तरह का फैब्रिक आपको मिले तो इसको वी नेकलाइन बनाना सब्यसाची ब्लाउज़ की तरह, ये आपको बहुत जचेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा डीप नेक रखना ताकि ये जो कॉटन का फैब्रिक है ये अच्छी तरह से आपके बॉडी पर फिट हो जाए, इसलिए। उसके बाद आता है फुल स्लीव्स, यानी कि फुल पफ स्लीव्स इन मिरर वर्क। अगर आप थोड़े से फैशन के शौकीन हो, आपके अलग तरीके का ब्लाउज़ बनाना चाहते हो, या फिर आप थोड़े से स्लिम एंड ट्रिम हो, थोड़े से फिगर में हो और आपको इस तरह का फैब्रिक मिल गया है, तो आप उसके जो स्लीव्स है वो फुल पफ स्लीव्स बनाना, क्योंकि इस फैब्रिक में ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं और आपको एक अच्छा खासा लुक देते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इसके बाद आता है बैक बो विथ फुल चिकनकारी। अगर प्रीवियस एक ब्लाउज़ की तरह मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको कॉटन में चिकनकारी का फैब्रिक मिले तो ये दूसरा टाइप बहुत ही अच्छा दिखता है, जिसमें आप वी नेक या फिर लीफ नेक दोनों तरफ कर सकते हो और एक एम्ब्रॉयडर्ड बो बनाकर उस पर चिपका के इस तरह का एक बैक बो फुल स्लीव्स वाला चिकनकारी या फिर बलून स्लीव्स वाला चिकनकारी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये भी बहुत अच्छा दिखता है और आपको अच्छा लुक देता है। इसके बाद सैंटून विथ फ्रंट योक। सैंटून क्या है? अगर आपको सैटिन फैब्रिक अच्छा नहीं लगता या फिर सैटिन फैब्रिक आपको नहीं मिला तो उसमें से दूसरे टाइप का फैब्रिक होता है, उसका नाम है सैंटून फैब्रिक। तो कहीं पे इसको सैटून फैब्रिक भी बोलते हैं और कहीं पे इसको सैंटून फैब्रिक बोलते हैं। तो इसका भी अगर आप ब्लाउज़ सिलाना चाहोगे तो फ्रंट योक यानी कि सब्यसाची स्टाइल इसको बना दीजिए। सैंटून, सैटिन, सिल्क इसको जब भी बनाएंगे सब्यसाची ही बना लेना। उसके बाद है सेम एम्ब्रॉयडरी विद हाफ बैक ओपन एंड बोट नेक। अगर आपको बोट नेक करना ही है चिकनकारी या फिर वाइट ब्लाउज़ में तो इस तरीके का हाफ बैक ओपन ब्लाउज़ स्टिच कर लेना। ये जो हाफ बैक ओपन रखोगे वो जो है वो नीचे की तरफ ओपन रखना और ऊपर बोट नेक बनाना। इससे भी आपका ब्लाउज़ का लुक अच्छा दिखता है वाइट में। ये सारी जो फैशंस है ना लेडीज़ या फिर गर्ल्स में आपको जो बता रही हूँ वो सब वाइट में ही अच्छे दिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास वाइट कलर की साड़ी है और उसका एक फैब्रिक या फिर उसका ही ब्लाउज़ आपको बनाना है तो इस तरीके का सिंपल काट का यूज़ करते हुए काट ब्लाउज़ विथ बैक ओपन बनाना विथ नॉट्स, गोल्डन नॉट्स या फिर सिल्वर, जो भी आपके साड़ी के काट है उससे मिलते जुलते नॉट्स बनाना और बैक का ही ओपनिंग रखना, जैसे कि यहाँ पे बैक हुक दिखाया है। ये बहुत ही अच्छा दिखता है और बैक ओपन का ही जचता है। इसके बाद आता है एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ विद स्क्वायर नेक। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप वाइट कलर में कोई ब्लाउज़ सिलोगे या फिर स्टिच करोगे तो उसको स्क्वायर नेकलाइन या फिर रेक्टेंगल नेकलाइन, वी नेकलाइन सब्यसाची में या फिर लीफ नेकलाइन, इतना ही बनाना, यही इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जचते हैं। और एक इसमें होता है पफ स्लीव्स, इतने क्यूट दिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर आपको क्लोज नेक पसंद है तो आप इस तरीके का क्लोज नेक विद बैक ओपन रख सकते हो। ये बहुत ही आपको हॉट और सेक्सी लुक देता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। ये वाटर ड्रॉप बनाया है बैक ओपन में और जो ऊपर का गला है उसे क्लोज करके क्लोज नेक विद बैक ओपन बनाया है। इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हो। अंदर आप अगर नेट है या फिर सैंड ट्रांसपेरेंट है तो आप लाइनिंग मत यूज़ कीजिए, वो भी चलेगा। वन ब्लाउज़ फॉर ऑल साड़ीज़। अगर इस ब्लाउज़ को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो इसमें आप देखा है कि ये ब्राइडल की तरह पूरा इस्टेब्लिश किया है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड किया है और इस तरीके का ब्राइडल ब्लाउज़ आप हर एक साड़ी में पहन सकते हो। हर एक प्लेन साड़ी पे ये जचता है, कोई भी कलर हो, रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो या फिर वाइट ही हो, ब्लैक हो, ऐसा एक ब्लाउज़ बनाकर रखिए और सब पे यूज़ कीजिए। उसके बाद आता है इनविजिबल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़। अगर इस ब्लाउज़ को आप देखेंगे तो इस पर एम्ब्रॉयडरी दिखे भी और नहीं देखेगी भी।
यानी कि ये इनविजिबल है। अगर आप थोड़े बारीक तरीके से देखोगे तो आपको एम्ब्रॉयडरी दिखेगी, और अगर ऐसे आप जाते जाते देखोगे ना तो इस पर नहीं दिखेगी। तो ये होता है इनविजिबल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़। इस तरह के फैब्रिक अपने मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इस तरीके का फैब्रिक लेकर ऐसे ब्लाउज़ बना सकते हो। उसके बाद आता है कटवर्क ब्लाउज़। कटवर्क ब्लाउज़ में क्या होता है, कटवर्क किया रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। ये आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे, या फिर अगर कटवर्क का वाइट में ब्लाउज़ का जो मटेरियल है वो अगर मिल जाए, या फिर आपके पास कोई ऐसा टेलर हो जो कटवर्क करता हो, तो उससे ये कटवर्क ब्लाउज़ बना लेना। ये बहुत ही ऑसम, क्यूट और बहुत ही एलिगेंट दिखता है। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको फुल स्लीव्स बनाने पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद है पर्ल विद स्टोन वर्क। अगर आप थोड़े से शौकीन हो, या फिर आपको थोड़ा अच्छा दिखना, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो, तो इस तरीके का पर्ल का जो ब्लाउजेस आते हैं वो आपको पहनने चाहिए। भी बहुत अच्छे लुक देते हैं। आप किसी भी पार्टी में, लहंगे पे या फिर साड़ी पे इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें स्टोन वर्क की जो लेसेस है या फिर चेन होती है वो भी यूज़ किए, और पर्ल्स भी यूज़ किए हैं। इसके बाद है टिकली वर्क। अगर आपके पास इस तरीके का टिकली वर्क का मटेरियल मिल जाए, तो उसके अंदर वाइट के बजाय स्किन कलर का लाइनिंग यूज़ करना, और ये जो टिकली वर्क का जो फैब्रिक है उसे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आपको ये इस तरीके का लुक दे सके। इसमें वाइट या ऑफ वाइट लाइनिंग बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ताकि ये बहुत ही क्यूट दिखता है। तो क्रॉस लाइनिंग यूज़ कर सकते हो। अब इसके आगे है बीडेड लेस वर्क ब्लाउज़। ये कोई मटेरियल नहीं है ब्लाउज़ का। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक लेस है जो बहुत सारे बीड्स लेकर या फिर पर्ल्स लेकर उनकी ये लेस है, उस लेस को एक दूसरे से अटैच करके ये ब्लाउज़ बनाया है। तो इस तरीके का ब्लाउज़ आप भी बना सकते हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा एक बंडल लेना पड़ेगा लेस का, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसे बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो है हैवी वर्क। हैवी वर्क यानी कि क्या होता है कि अंदर सैटिन या फिर जो थोड़ा सा चमकीला फैब्रिक होता है, टिश्यू होता है, इस तरीके का फैब्रिक लेकर उसका ब्लाउज़ बना लिया होता है स्लीवलेस, और उसमें इस तरीके का जो पर्ल का है उससे एम्ब्रॉयड्री, उसका जो है एम्ब्रॉयड्री भी करते हैं, या फिर उसके डिज़ाइन या फिर उसको डेकोरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। इसमें भी आप देख सकते हो कि एक स्लीवलेस ब्लाउज़ बना के उस पर बहुत सारे पर्ल्स ऐड करके उसका डेकोरेशन बढ़ाया है पर्ल्स की वजह से। तो ये होते फुल पर्ल वर्क। लेकिन इसको जो आप साड़ी पहनेंगे या फिर जो साड़ी का पल्लू लेंगे, वो थोड़ा सा आपको स्टाइलिश तरीके से लेना पड़ेगा, ताकि ये वर्क दिख सके। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे चूज़ कीजिएगा, या फिर इसे अपने लहंगे पर यूज़ कीजिए, और जो आपका पल्लू है वो आप अपने हाथों में ले सकते हो। ये उसी का ही थर्ड है जो है फुल पर्ल वर्क। इसी का ही ये थर्ड टाइप है। इसमें भी आप देख सकते हो कैप स्लीव्स किए हैं जो कि स्लीवलेस की तरह ही दिखते हैं, लीफ नेक है, साथ ही साथ नॉट है, और जो पर्ल्स लगाए हुए वो जो है वो ऐसे राउंड में बनाए हैं। ये भी बहुत ही अच्छा दिखता है और लहंगे में ये सूट होता है। तो इस तरीके के जो ब्लाउज़ है वो आप दोनों में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे बना के रखो, उसका यूज़ बहुत होता है। अब लास्ट वाला जो हमारा है वो है हाफ हैवी पर्ल वर्क ब्लाउज़। हाफ हैवी पर्ल वर्क ब्लाउज़ यानी कि यहाँ पे आप हाफ पोर्शन जो है वो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है, और उस पर पर्ल वर्क किया है, और वो भी हैवी पर्ल वर्क है। और जो हाफ पोर्शन है वो सैटिन से बना है, और वहाँ पे इतना हेवी नहीं है, बस वो धीरे धीरे कम होता गया है नीचे की तरफ से। तो ये होता है हाफ हैवी पर्ल ब्लाउज़। तो इस तरह के अगर आप ब्लाउज़ करने वाले हो तो इसे क्लोज नेक दीजिएगा और हाफ स्लीव्स बना लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं और आपको एक एलिगेंट लुक यहाँ पे दे देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं।
और वीडियो अंत तक देखने के आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।